Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEAT R.N. Ruia, Government College, रामगढ़ शेखावाटी डिस्ट्रिक्ट सीकर राजस्थान। बच्चों बीएससी पार्ट फर्स्ट में वी स्टार्ट ए न्यू टॉपिक। हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस इज द एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स। बच्चों आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ा है। हम लिखते हैं इस तरह से, दिस इज द फॉर्मूला मीथेन, वी राइट लाइक दिस इज द मीथेन, राइट। और हम इसको लिखते हैं इस तरह से CH3X, राइट। दिस इज द मिथाइल हैलाइड और हेलो एल्केन। बच्चों यहां पर X क्या है? हेलोजन। यहां पर X बराबर Cl हो सकता है, Br हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, लेकिन फ्लोरीन नहीं होता। मैंने इसमें भी मेंशन किया है फ्लोरीन का छोटा आकार और अधिक क्रियाशील होने के कारण इनकी प्रकृति भिन्न होती है। यानी यहां पर एल्केन और एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हमने प्रतिस्थापित किया, हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया हेलोजन से, और वो हेलोजन कौन सा है? Cl, Br और I, राइट। तो बच्चों इस तरह के यौगिक कहलाते हैं एल्काइल हैलाइड्स। मैं एक एग्जांपल इसका और देता हूं। हम लिखते हैं इस तरह से, दिस इज द CH3, दिस इज द एथेन, हम कहते हैं C2H6। और यहां पर जब इस हाइड्रोकार्बन में से बच्चों कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए यौगिक, लाइक दिस, कार्बन और हाइड्रोजन के बने यौगिक हाइड्रोकार्बन, जैसा मैंने आपको अभी बताया, यहां पर C2H6, दिस इज द एथेन, राइट। ये है कार्बन और हाइड्रोजन का बना यौगिक। हम अध्ययन करते हैं हाइड्रोकार्बन्स, राइट। तो हाइड्रोकार्बन्स में बच्चों हम इसको इस तरह से लिखते हैं, दिस इज द एथेन। दो कार्बन को एथ कहते हैं, सिंगल बॉन्ड इसमें है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन, दिस इज एथेन। इसमें एक हाइड्रोजन को हम प्रतिस्थापित करते हैं हेलोजन से, तो ये फॉर्मेशन यहां पर होता है बच्चों एल्किल हैलाइड्स और हेलो एल्केन्स। ये X जैसा मैंने आपको बताया Cl हो सकता है, Br हो सकता है या आयोडीन हो सकता है, लेकिन फ्लोरीन नहीं होगा, क्योंकि जब फ्लोरीन एल्किल मूलक के साथ लगता है, दिस इज द रेडिकल, यू नो, दिस एल्काइल ग्रुप के साथ लगता है, वो बच्चों देखिए एल्काइल ग्रुप, दिस इज द मिथाइल, दिस इज द इथाइल। तो इसके साथ जब फ्लोरीन लगता है तो उसकी प्रकृति भिन्न होती है, उसकी नेचर डिफरेंट होती है, रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन एंड ड्यू टू हायर रिएक्टिविटी। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम बात करते हैं एल्किल हैलाइड्स की। इसके इंट्रोडक्शन में मैं ये बताना चाह रहा हूं बच्चों, देखिए कि किसी हाइड्रोकार्बन में से एक या अधिक हाइड्रोजन एटम हेलोजन द्वारा विस्थापित करने पर जो यौगिक बनते हैं वो कहलाते हैं हेलोजन व्युत्पन्न या हेलोजन डेरिवेटिव। बच्चों अक्सर बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, डेरिवेटिव, राइट। यहां पर मीथेन, ये मीथेन क्या है? हाइड्रोकार्बन। जैसा मैंने आपको बताया ये C2H6, ये क्या है? एथेन। मीथेन के बाद नेक्स्ट मेंबर इसका होमोलोग, सजातीय श्रेणी का नेक्स्ट मेंबर एथेन। और यहां पर एथेन के एक हाइड्रोजन को हम किससे रिप्लेस करते हैं? हेलोजन से। देन दिस इज कॉल्ड हेलोजन डेरिवेटिव, व्युत्पन्न कहते हैं, राइट। यहां पर मैंने यहां लिखा है, हिंदी में व्युत्पन्न लिखा है, अंग्रेजी में डेरिवेटिव लिखा है।
आप लोग इसको डेरिवेटिव ही पढ़ें। तो बच्चों यहां पर एल्केन में से एक हाइड्रोजन को जब हैलोजन से विस्थापित करते हैं तो जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम कहते हैं हैलोजन डेरिवेटिव या हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड्स, राइट। यहां पर इन हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा तो उन्हें हम कहेंगे एल्केन। बच्चों सिंगल बॉन्ड एन, राइट। यदि यहां पर डबल बॉन्ड होगा इसके अंदर, हम जो बात कर रहे हैं दिस इज द एल्काइल रेडिकल, एल्काइल मुक्त मूलक, जिसके साथ हैलोजन एटम जुड़ता है और क्या बनते हैं एल्किल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स। एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, यहां पर X बराबर Cl, Br और I। तो देखिए बच्चों, इस एल्किल मूलक में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो हम कहते हैं उसे एन, हेलो एल्केन। यदि यहां पर डबल बॉन्ड होगा उसे हम बोलेंगे इन, राइट, दिस इज हेलो एल्कीन। और यदि यहां पर ट्रिपल बॉन्ड होगा देन दिस इज कॉल्ड हेलो एल्काइन, राइट। देखिए मैंने आपको यह बताया है कि हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस होता है और हैलोजन डेरिवेटिव बनते हैं। इन हैलोजन डेरिवेटिव को हम हेलो एल्केन, राइट बच्चों, हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड हम इनको कहते हैं। उसके बाद यदि यहां पर इस एल्काइल रेडिकल में सिंगल बॉन्ड है तो उन्हें हम कहते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, हेलो एल्केन। डबल बॉन्ड है हेलो एल्कीन, और अगर इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है देन दिस इज कॉल्ड हेलो एल्काइंस। यहां पर देखिए बच्चों, हमने यहां पर एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया है, सब्स्टिट्यूट किया है हैलोजन से, तो हम इसको बोलते हैं बच्चों, एक से जब रिप्लेस होता है देन हम कहते हैं इसको मोनो। जब दो हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं बच्चों, हाइड्रोजन एटम की संख्या 2 होगी, 3 होगी या 4 होगी, यानी यहां पर जो हैलोजन डेरिवेटिव बनता है, तो हैलोजन डेरिवेटिव में हैलोजन की संख्या के आधार पर हम इनको मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव कहते हैं। कहने का मतलब यहां पर बच्चों क्या होता है, मोनो के अंदर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, डाई हैलोजन डेरिवेटिव के अंदर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं, ट्राई में 3 रिप्लेस होते हैं और 4 में 4 हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं हैलोजन से, तो हम इनको कहते हैं टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स, राइट। देखिए बच्चों, यहां पर संतृप्त हैलोजन डेरिवेटिव पर, रेडिकल पर हमारा जो टॉपिक है वो है एल्काइल हैलाइड। और ये जो मैंने आपको पार्ट बताया है, ये मैंने पार्ट आपको बताया है कि किस तरह से हम इसको स्टार्ट करते हैं, एंड दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। देखिए बच्चों, एक आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए हम इसकी बात करते हैं, CH2, CH3, CH3, दिस इज द एल्केन या सिंगल बॉन्ड है, दिस इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और हम क्या कहते हैं यहां पर, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और हम क्या कहते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बच्चों यहां पर डबल बॉन्ड है और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो दीज आर द असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, दीज आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके बारे में आपने 11th 12th क्लास में काफी डिटेल में पढ़ा है कि किस तरह से संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक, है ना, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्केन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एल्कीन एंड एल्काइंस आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इनको हम कहते हैं। तो बच्चों यहां पर इसके साथ CH3, CH3
बच्चों एक CH2 का हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस होता है, तो दिस इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस रेडिकल पर हैलोजन जुड़ा होने पर यौगिक एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन्स कहलाते हैं। बच्चों देखिए, इसका जनरल फॉर्मूला है, सामान्य सूत्र, दिस इज द CnH2n+1x। फॉर एग्जाम्पल, हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। हम लेते हैं यहां पर Cn बच्चों 1 H2 × 1 + 1x। तो यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा, इससे बनेगा CH3x। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। हम इस सामान्य सूत्र से, इस जनरल फॉर्मूले से सैचुरेटेड जो एल्किल हैलाइड हैं, संतृप्त एल्किल हैलाइड हैं, उनके हम फॉर्मूले ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर किया n = 1, राइट, CnH2n, C1H2 × 1 + 1, तो ये क्या बन गया, CH3x। मैं एक एग्जांपल और लेके आपको बताता हूं। हम यहां पर लेते हैं C2H2 × 2 + 1x, राइट। तो क्या हो गया, C2 n = 2, दिस इज 2 × 2, n = 2 + 1x, तो बन गया C2H5x। इस तरह से हम जनरल फॉर्मूले से संतृप्त एल्किल हैलाइड के फॉर्मूले हम लिख सकते हैं। बच्चों यहां पर यह मैंने स्पष्ट लिखा है कि X बराबर क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा या आयोडीन होगा। फ्लोरीन नहीं होगा, क्योंकि स्मॉलर साइज, छोटा आकार होता है और हाईली रिएक्टिव, तो इनकी प्रकृति अलग तरह की होती है। एल्किल हैलाइड्स में आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो हैलोजन है वो आइदर Cl, Br और आयोडीन I होगा, राइट, क्योंकि एल्किल फ्लोराइड्स की नेचर अलग प्रकार की होती है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। बच्चों यहां पर एल्किल हैलाइड में हैलोजन एटम जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ होता है, उसकी प्रकृति के, नेचर ऑफ द कार्बन एटम, उसकी प्रकृति के आधार पर इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। तो देखिए बच्चों, हम देखते क्या हैं बच्चों, दिस इज द प्राइमरी ग्रुप। मैंने इसको बिल्कुल क्लियर लिखा है यहां पर, प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स, राइट। देखो बच्चों, जब एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन पर बच्चों इसका ये कार्बन, दिस इज द टर्मिनल कार्बन, हम इसको कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं CH3, राइट। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इस CH3 के एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस किससे कर रहे हैं, Br से, यानी हैलोजन से। तो यहां क्या बन गया, CH3 CH2 Br। तो ये कार्बन, दिस इज द प्राइमरी कार्बन, राइट। तो बच्चों इसे हम क्या बोलेंगे, इथाइल ब्रोमाइड। तो यहां पर हम किसको किस तरह से समझाएंगे कि जब एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बच्चों यहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, प्राइमरी कार्बन पर एक हैलोजन जुड़ा हो तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड। और यहां पर ग्रुप मैंने इसको बच्चों डॉटेड लाइन से दिखाया है, यह ग्रुप होता है CH2Br, दिस इज द इथाइल ब्रोमाइड। हम इसको अगर Cl कर दें देन दिस इज द इथाइल क्लोराइड, इसे हम I कर दें देन दिस इज द इथाइल आयोडाइड, एंड सो ऑन। यहां पर बच्चों देखिए, दिस इज द स्ट्रेट चेन, हम क्या कहते हैं इसे, N ब्यूटाइल। बच्चों दिस इज द मीथेन, दिस इज मिथाइल, राइट। सी दिस इज द इथेन, एंड ये वाला क्या होगा, दिस इज द इथाइल, राइट। तो हमने क्या बोला इसको, इथाइल ब्रोमाइड,
यदि Cl होगा इथाइल क्लोराइड, बच्चों यहां पर 4 कार्बन, दिस इज द ब्यूटाइल, तो दिस इज द ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और N हमने क्या लगाया, दिस इज अनब्रांच्ड चेन, अशाखित श्रृंखला, राइट, इसलिए हमने यहां पर लगाया है N। आगे हम इसमें देखते हैं बच्चों, देखिए दिस इज द सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। देखो बेटा, टर्मिनल कार्बन इज द प्राइमरी कार्बन, ओके। नाउ हियर हम क्या देखते हैं, ये कार्बन जिस पर हैलोजन जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन दोनों तरफ कार्बन से सराउंडेड है, तो दिस कार्बन इज द सेकेंडरी कार्बन और 2 डिग्री कार्बन, ओके। यहां पर बच्चों सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स को हम किस तरह से समझाएंगे कि जब हाइड्रोकार्बन चेन में हैलोजन सेकेंडरी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है, दिस इज द हैलोजन, और ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन, हाउ इट इज सेकेंडरी, दिस कार्बन इज सराउंडेड बाय 2 कार्बन एटम, सो दिस कार्बन इज सेकेंडरी और 2 डिग्री कार्बन एटम। तो बच्चों इस प्रकार के एल्किल हैलाइड्स को हम कहते हैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स, राइट। और यहां पर ग्रुप कौन सा होता है, दिस इज द ग्रुप, दिस कार्बन C, राइट, और यहां पर X, दिस इज द Br। मैंने इसको लिखा है बच्चों, देखिए डॉटेड लाइन से इस तरह से, दिस इज द ग्रुप, राइट। हम बच्चों इसे क्या बोलेंगे, देखिए अगर इस तरह से होता, दिस इज द प्रोपाइल, वाइल दिस इज द आइसोप्रोपाइल, यहां ब्रांचिंग हो गई, राइट, तो इसको हमको बोलेंगे आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, Br की जगह Cl होगा, देन आइसोप्रोपिल क्लोराइड, फाइन। नेक्स्ट हम देख रहे हैं बच्चों, यहां पर हमने देखा था स्ट्रेट चेन, हमने क्या लिखा था इसे, N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, राइट। यहां पर दिस कार्बन, यहां पर देखिए बच्चों, दिस कार्बन इज सराउंडेड बाय 2 कार्बन, दिस इज द 2 डिग्री कार्बन और दिस इज द सेकेंडरी कार्बन, तो व्हाट वी राइट हियर, वी राइट सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, राइट। तो इस तरह से हम लिखते हैं बच्चों सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स। मैं आपको एल्किल हैलाइड्स का इंट्रोडक्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से हम प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्शरी एल्किल हैलाइड को लिखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम इसमें देखते हैं टर्शरी एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड, है ना, हिंदी में इसे कहते हैं तृतीयक, दिस इज द टर्शरी एल्किल हैलाइड। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, दिस इज द टर्शरी एल्किल हैलाइड। तो बच्चों देखिए कि जब हाइड्रोकार्बन चेन में हैलोजन टर्शरी कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, देखो बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, दिस कार्बन, दिस इज द 3 डिग्री कार्बन, दिस इज द टर्शरी कार्बन, तृतीयक कैसे हुआ, दिस कार्बन इज सराउंडेड बाय 3 कार्बन एटम, राइट, सो दैट दिस कार्बन इज टर्शरी कार्बन एटम। बहुत एलिमेंट्री चीज है, आप लोगों ने नोमेनक्लेचर में पढ़ी है, एल्केन्स के अंदर इसे पढ़ा है, और 12th क्लास के अंदर हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन के बारे में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बन एटम के बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो यहां पर हाइड्रोकार्बन चेन में हैलोजन टर्शरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, राइट, तो बच्चों इसको हम कहते हैं टर्शरी एल्किल हैलाइड। यहां पर कौन सा ग्रुप है, देखिए यहां पर कौन सा ग्रुप था, ये वाला CH2X। यहां पर कौन सा ग्रुप था, दिस कार्बन 2 बॉन्ड्स, देन X, दिस इज द सेकेंडरी कार्बन। बच्चों यहां पर ये कार्बन 1 2 3 एंड दिस इज X, तो ये वाला ग्रुप CX, राइट, तो दिस इज द टर्शरी एल्किल हैलाइड, राइट। तो बच्चों दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द एल्किल हैलाइड्स। मैं एक बात आपको बता दूं कि 12th स्टैंडर्ड में एल्किल हैलाइड्स के बारे में आपने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है, इसका एलिमेंट्री पार्ट पढ़ा है। इस सत्र के अंदर हम इनकी डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि
दिस इज द बीएससी पार्ट फर्स्ट, आपकी 13th क्लास है। हम हमारे सिलेबस के हिसाब से ये मैंने आपको बच्चों देखिए इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया है कि किस तरह से एल्किल हैलाइड्स का फॉर्मूला हम लिखते हैं, एल्किल हैलाइड डेरिवेटिव्स को हम लिखते हैं और इनका जनरल फॉर्मूला क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।